मेरा नाम सीए कैलाश मंत्री है। मैं लाइफ कोच हूँ और मेंटल हेल्थ का कंसल्टेंट हूँ। आज हम बात करेंगे कैंसर की। कैंसर का नाम सुनते ही लोगों के दिमाग में एक ही ख्याल आता है, मौत। यानी कैंसर इज सिनोनिमस टू डेथ। बट मेडिकल साइंस ने इसमें काफ़ी तरक्की की है और 10 साल से ज़्यादा तक लोगों को ज़िंदा रखने में ये लोग कामयाब हुए हैं। बट ये ज़िंदा रखना कोई ज़िंदा रखना नहीं है, क्योंकि 10 साल इनके ऐसे गुजरते हैं जैसे कोई नरक की ज़िंदगी है। अब हम बात करते हैं कैंसर के बारे में कुछ फैक्ट्स की। मैं इंडिया पे खास करके फोकस करना चाहूँगा। 10 लाख से ज़्यादा लोगों का कैंसर डिटेक्ट किया जाता है हर साल। 7 लाख से ज़्यादा लोग कैंसर में मरते हैं हर साल। पूरे वर्ल्ड में 2 आदमी में से 1 आदमी को कैंसर डिटेक्ट होता है और 3 औरतों में से 1 को कैंसर डिटेक्ट होता है। 70% लोग जिसको भी कैंसर डिटेक्ट होता है, 70% लोग 10 साल के अंदर मर जाते हैं। कैंसर के सब मिला के अभी तक 195 कैटेगरी डिसाइड हुई है, जो ब्रॉडली 5 कैटेगरी में डिवाइड की जा सकती है। टबैको और पान मसाला खाने से 40% लोगों को लंग कैंसर होता है। अल्कोहल और ड्रग्स के कारण 20% लोगों को कैंसर होता है। कैंसर सेकेंड लार्जेस्ट बीमारी है जिसके कारण लोगों की मृत्यु होती है। हर 30 सेकंड में एक आदमी लंग कैंसर से मरता है। कैंसर एक ऐसी बीमारी है कि 24 घंटा 48 घंटे में पूरी बॉडी में फैल सकती है। अब समझते हैं कैंसर है क्या। हमारे शरीर में बिलियंस ऑफ बिलियन सेल्स रहते हैं। ये सेल्स जब म्यूटेट हो जाते हैं तो दूसरे सेल्स को अट्रैक्ट करते हैं और उसको भी म्यूटेशन लेते हैं और एक तरह की गांठ हो जाती है। सेल जब इकट्ठा हो जाते हैं तो उसकी गांठ हो जाती है और ये गांठ हो जाती है, ये पहला सिम्टम है कि ये शायद एक कैंसर की गांठ है। सबसे पहले डॉक्टर बायोप्सी करने के लिए बोलते हैं और बायोप्सी 48 आवर्स में उसकी रिपोर्ट आती है कि ये गांठ कैंसर की है या नॉर्मल गांठ है। 65 साल के ऊपर के लोगों का 58% लोगों को कैंसर डिटेक्ट होता है। 40% कैंसर टबैको और पान मसाला खाने के कारण होता है। 15% कैंसर मोटापे के कारण भी होता है। 10% कैंसर पर्सनल हाइजीनिक या इन्फेक्शन के कारण भी होता है। 20% लोगों को बीमारी आती है। अब इसके मिथ के बारे में बात करते हैं। कैंसर के बारे में क्या मिथ चलता है। कैंसर एक हेरिडिटी डिजीज़ नहीं है। कई लोग मानते हैं कि कैंसर एक हेरिडिटी है, जो कि झूठ है। कैंसर ये छूने की बीमारी नहीं है। कैंसर ये कॉन्टेजियस बीमारी नहीं है। किसी के छूने से कैंसर नहीं आता। अब हम बात करेंगे कि कैंसर के रूट कॉज क्या है। कैंसर का रूट कॉज है साइकोलॉजिकल और इमोशनल डिस्टर्बेंस। इसके लिए ये बीमारी जैसे उम्र बढ़ती है वैसी आती है। बहुत रेयर है कि ये बीमारी बच्चों को आती है। ये एंगल अभी तक किसी ने देखा ही नहीं है। इसके लिए कैंसर पेशेंट्स को मेडिकल साइंस थोड़ा डिले कर सकता है, मगर ठीक नहीं कर सकता। हमारा पूरा फोकस ये एंगल पे है, जो डिस्टर्बेंस इनके माइंड में है उसे कैसा निकाला जाए, कि बेचैनी कैसी दूर की जाए, उनका स्ट्रेस टेंशन कैसे कमती किया जाए, इनका फियर सप्रेस्ड एंगर कैसे कमती किया जाए। और जब तक ये ठीक नहीं होता है तब तक वो पेशेंट ठीक होने का जरा भी चांस नहीं। कैंसर के कुछ अर्ली साइंस रहते हैं जो कि खाली स्टेटस्कोप में ही समझ में आते हैं, जैसा कि फीवर, फास्ट ब्रीदिंग और एक लंग्स के अलग तरह के साउंड आते हैं जो हमें स्टेटस्कोप उसके थ्रू ही मालूम पड़ सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि इसके नॉर्मल सिम्टम्स क्या है। पहला सिम्टम है इसका वेट लॉस का। अगर 7 किलो 8 किलो से ज़्यादा अगर किसी का वज़न गिरता है बगैर कोई कारण के, तो ये एक सिम्टम है कि शायद कैंसर है। अगर किसी को बुखार आती है बगैर कोई कारण, ये भी एक कारण है। थोड़ा सा काम करने पे अगर थकान लगती है, फैटिग लगती है, तो ये भी एक सिम्टम है। परसिस्टेंट कफ, परसिस्टेंट इंडाइजेशन, ये भी कुछ सिम्टम्स है कैंसर के। अभी हम बात करते हैं कैंसर के कॉजेज़ क्या है। अभी तक ये माना गया है कि कैंसर के कॉजेज़ अल्कोहल, ड्रग या केमिकल का इंटेक या डाइट या लैक ऑफ एक्सरसाइज। बेसिकली कैंसर का कारण है कि आदमी दुखी है, आदमी डिस्टर्ब है, और 60% कारण साइकोलॉजिकल है और 40% कारण दूसरे हो सकते हैं। मगर जो दूसरे 40% कारण है वो भी ये 60% के कारण है। यानी अगर कोई आदमी अगर अल्कोहल लेता है, स्मोकिंग करता है, टबैको खाता है, तो उसको टेंशन है, इसके लिए वो टबैको खाता है, स्मोकिंग करता है या दारू पीता है। अगर टेंशन नहीं हो, स्ट्रेस नहीं हो,
तो कौन इतना सेवन कर सकता है और इतनी क्वांटिटी में। 60% कारण है कैंसर का सैडनेस, रेस्टलेसनेस, स्ट्रेस, टेंशन, एक्सेसिव फियर, सप्रेस्ड एंगर। अभी तक जो लोगों को 40% कारण मालूम है, यानी आदमी अगर टबैको ज़्यादा खाता है, आदमी सिगरेट ज़्यादा पीता है, आदमी दारू ज़्यादा पीता है, आदमी नॉनवेज ज़्यादा खाता है, आदमी अंडे ज़्यादा खाता है तो कैंसर होता है। आदमी ज़्यादा दारू, ज़्यादा सिगरेट, ज़्यादा टबैको तभी खाता है तभी लेता है जब उसको टेंशन ज़्यादा होता है। यानी जो 40% कारण है उसका भी रूट कॉज ये 60% ही है कैंसर के। यानी हकीकत देखा जावे कि आदमी का अगर स्ट्रेस निकल जावे, टेंशन निकल जावे, दुख निकल जावे, रेस्टलेसनेस निकल जावे, एंग्जाइटी निकल जावे, फियर निकल जावे, एंगर निकल जावे, तो आदमी कैंसर से बच सकता है। अब हम दूसरे भी कारणों की बात करते हैं जो कि छोटे छोटे कारण हैं मगर वो कारण है। जैसे ब्रेस्ट कैंसर तो उन्हीं लेडीज़ को होता है जिसकी मैरिज लेट होती है, या बच्चा लेट पैदा होता है और ब्रेस्ट फीडिंग नहीं होती है, या बच्चा पैदा होता है और कोई कारण से ब्रेस्ट फीडिंग नहीं हो पाती है, जिसके लाइफ में स्ट्रगल ज़्यादा है, जिसके लाइफ में अधूरापन ज़्यादा है, इनकम्प्लीशन ज़्यादा है। ये बीमारी लैक ऑफ लव के कारण भी होती है, स्पेशली पेरेंट्स, स्पाउस या चिल्ड्रन से। जब किसी इंसान को अपने पेरेंट्स से, अपने स्पाउस से और अपने बच्चों से प्यार का एहसास नहीं होता है तो भी ये बीमारी आती है। ये भी देखा गया है कि कई लेडीज़ की लेट मैरिज होती है या लेट सेक्स लाइफ स्टार्ट होती है, उनको भी ये बीमारी आती है। इसके तो फिज़िकल कारण भी है। अगर आप जो ऐसे माहौल में रहते हो जहाँ पे ऑक्सीजन की कमी है तो ये कारण से भी ये सेल्स डेड होते हैं और सेल्स फैलते हैं। और अगर आपका खाना सही नहीं है, अगर आपका फूड इंटेक सही नहीं है तो भी ये बीमारी बढ़ती है। केमोथेरेपी और रेडिएशन कैंसर पेशेंट को बचाने में सक्सेसफुल नहीं है, हाँ बीमारी को पोस्टपोन करने में सक्सेसफुल हो गए हैं। और नक्की ये लोग बहुत अच्छा रोल प्ले कर रहे हैं, पेशेंट को एक चांस दे रहे हैं कि अगर अपने इमोशंस को और अपने साइकोलॉजी में चेंजेस लेके आ सकता है तो वो वापस बच सकता है। मगर 90% पेशेंट्स केमोथेरेपी और रेडिएशन लेने के बाद में अपने लाइफस्टाइल में चेंजेस नहीं करते हैं, अपने थॉट्स में चेंजेस नहीं करते हैं, अपने फीलिंग में चेंजेस नहीं लाते हैं और किसी लाइफ कोच को मिलते ही नहीं है अपनी लाइफ को रीडिज़ाइन करने के लिए। और ये बहुत ही ज़रूरी होता है कि अपनी लाइफ को अलग ढंग से देखें और अलग ढंग से जी। अब हम बात करते हैं अगर कैंसर डिटेक्ट हो जाता है तो क्या खाना चाहिए और क्या खाना नहीं करना चाहिए। अभी हम बात करते हैं क्या खाना खाना। व्हीट ग्रास जूस डेली लेना चाहिए, दिन में 3 बार भी ले सकते हो। रॉ वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, करेला जूस, नीम जूस, गर्म पानी में नींबू निचोड़ के दिन में 3 बार पीना चाहिए। अब हम बात करते हैं क्या फूड को अवॉइड करना चाहिए, क्या खाना नहीं खाना चाहिए। कोई भी खाना जो गर्मी देता हो, जैसे नॉनवेज, अंडे, काजू, ऑयली एंड फ्राइड आइटम्स, अल्कोहल, टबैको, ये सारी चीज़ों को बंद करना चाहिए। और इसमें ख़ास करके बोलूँगा शक्कर को, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि शक्कर को बंद कर देना चाहिए, क्योंकि शक्कर इतनी एसिडिटी पैदा करता है और ये रिसर्च बताता है कि सेल्स सबसे ज़्यादा एसिड में ग्रो करते हैं और सबसे ज़्यादा उनको शुगर चाहिए सेल को ग्रो करने के लिए। तो सबसे पहले शक्कर बंद करना पड़ेगा। हम लोगों ने एक नया टेस्ट डेवलप किया है जिसका नाम हमने माइंड मैपिंग दिया है। वो माइंड मैपिंग में 400 से 500 क्वेश्चंस रहते हैं और पेशेंट को ही दिया जाता है ये टेस्ट, और पेशेंट अपने आप बता देता है कि उसके कौन से 50 कारण हैं जिसके कारण ये कैंसर बीमारी आई है। और उसमें ब्रॉडली देखा गया है कि सभी लोग लिखते हैं कि उनकी लाइफ में दुख है, एंग्जाइटी है, स्ट्रेस है, टेंशन है, फियर है, एंगर, सप्रेस्ड एंगर है, फ्रस्ट्रेशन है, अपसेट्स है, नेगेटिविटी है, इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है। ऐसे 50 से ज़्यादा कारण पेशेंट खुद ही बताता है और फिर हमारा काम रहता है कि इनको सबको एक एक करके निकाला जाए। नॉर्मली ये ट्रीटमेंट 100 दिन का रहता है, मगर महीने भर के अंदर ही पेशेंट की रिकवरी स्टार्ट हो जाती है और 30 से 40% इम्प्रूवमेंट 1 महीने में दिखता है। और हम साथ ही साथ में
एक नई स्ट्रैटेजी देते हैं उनको जीने की, कि जिसमें उनको जो चीज़ें मज़ा आवे उसमें वो ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं और अपनी लाइफ को एंजॉय करते हैं। लास्ट में इतना ही बोलूँगा, अगर ये साइकोलॉजिकल और इमोशनल कारण को ध्यान में रखे और इसको अपन ठीक करें, कैंसर पेशेंट की लाइफ हम बहुत ज़्यादा बढ़ा सकते हैं और वो अपनी नॉर्मल ज़िंदगी जी सकते। और केमोथेरेपी और रेडिएशन थेरेपी और सर्जरी, ये तो एक तरह का नर्क एक्सपीरियंस करना है, मगर फिर भी अगर पहली बार अगर कैंसर डिटेक्ट हुआ है तो एक बार उनको केमोथेरेपी लेनी पड़ेगी या रेडिएशन लेना ही पड़ेगा या सर्जरी में जाना ही पड़ेगा, मगर ये पहला सिम्टम रहेगा और आखिरी बार रहेगा। हम लोग देखेंगे कि कभी उनको ये ज़िंदगी में वापस लेना नहीं पड़े और ये पॉसिबल है। मैं लास्ट में यही बोलूँगा, कैंसर का क्योर है अगर इसके साइकोलॉजिकल और इमोशनल एंगल में देखा जाए और ये एरिया में ठीक किया जाए तो कैंसर क्योरेबल है 100%। मेरा नाम सीए कैलाश मंत्री है, मैं मुंबई में रहता हूँ, मैं मेंटल हेल्थ का कंसल्टेंट हूँ और लाइफ कोच।